न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। विधानसभा चुनाव में दिग्गज तृणमूल नेता मलय घटक ने लगाई हैट्रिक, कभी अपने चेले रहे बीजेपी के कृष्णेंदु मुखर्जी को दी पटकनी। पांडेश्वर में जितेंद्र तिवारी हारे, आरंभ से बना रखी थी बढ़त, लेकिन अंत में नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती से पिछड़ गए। फिल्म अभिनेत्री सायनी घोष नहीं बन पाई विधायक, अग्निमित्रा पाल ने दी उन्हें पटकनी। कुल्टी में बीजेपी डॉक्टर अजय पोद्दार ने तो दुर्गापुर पश्चिम में लखन गुड़ुई ने खिलाया कमल। रानीगंज जाकर भी तापस बनर्जी जीते। जामुड़िया में हरिराम सिंह ने सीपीएम के 44 सालों का किला किया ध्वस्त, बाराबनी में विधान फिर से जीते। पश्चिम बंगाल चुनाव की जब से शुरुआत हुई थी तब से भारतीय जनता पार्टी 200 पार का नारा दे रही थी, लेकिन ये नारा सिर्फ नारा ही रह गया है, बल्कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने लगातार तीसरी बार भारी बहुमत से जीत की हैट्रिक लगा दी है। हालांकि आसनसोल, दुर्गापुर, शिल्पांचल में पिछले चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा है। तृणमूल कांग्रेस को पश्चिम बर्धमान जिले में 6 सीटों पर जीत मिली है, जबकि 3 सीटों पर बीजेपी ने फतह हासिल कर ली है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के लिए राहत की बात रही कि उसने इस बार जामुड़िया और रानीगंज जैसे लेफ्ट के किले को ध्वस्त कर दिया है। आसनसोल, दुर्गापुर की 9 सीटों में से सबसे अधिक नजरें आसनसोल उत्तर सीट पर थी, क्योंकि यहाँ तृणमूल के दिग्गज नेता और मंत्री मलय घटक अपने पुराने शागिर्द बीजेपी के कृष्णेंदु मुखर्जी से लड़ रहे थे और मलय घटक ने इस सीट से लगातार तीसरी बार जीतकर हैट्रिक लगा दी है। बीजेपी आसनसोल उत्तर सीट को श्योर सीट मान रही थी, लेकिन मलय घटक ने बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। उनकी अपनी छवि और ममता बनर्जी की हवा ने उनकी नैया पार करा दी है। मलय घटक ने अपने निकटवर्ती बीजेपी के कृष्णेंदु मुखर्जी को 24,858 वोटों से हरा दिया है। मलय घटक को कुल 92,331 वोट मिले हैं, जबकि कृष्णेंदु मुखर्जी को 67,473 वोट। अपनी जीत से मलय घटक काफी उत्साहित दिखाई दिए। आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज में चली मतगणना के फाइनल नतीजे आने के बाद वह मीडिया के समक्ष आए और अपने संक्षिप्त बयान में कहा कि लोगों ने ममता बनर्जी के प्रति अपना फिर से समर्थन जताया है और तृणमूल कांग्रेस को 200 अधिक सीटें दिलाई हैं। राज्येर मानुष प्रमाण करे दिएছে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে আর কেউ নেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি যে আস্থা তারা দেখিয়েছেন, 200রও বেশি আসনে প্রার্থীরা জয়ী হয়েছে। মোবাইল দেখ না পাইলে বিজেপি কিছু টিভির চ্যানেলকে কিনে নিয়ে কিছু যারা সেন্ট্রালের মিনিস্টারকে নিয়ে এসে যে অরাজকতার সৃষ্টি করেছিল তার যোগ্য জবাব বাংলার মানুষ দিয়েছে। आसनसोल के दिग्गज तृणमूल नेता मलय घटक की जीत पर आसनसोल में जश्न मनाया गया। हालांकि चुनाव आयोग ने विजय जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन कहीं कहीं तृणमूल समर्थकों ने जुलूस के शक्ल में ही अबीर गुलाल खेलकर जीत का जश्न मनाया। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. आसनसोल में जितना ही आसनसोल उत्तर सीट पर मलय घटक और कृष्णेंदु मुखर्जी की चुनावी लड़ाई को लेकर लोगों में उत्सुकता थी, उतना ही पांडेश्वर सीट को लेकर, क्योंकि पांडेश्वर में वहां के सिटिंग निवर्तमान विधायक और आसनसोल के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी चुनाव लड़ रहे थे और उनका मुकाबला था तृणमूल कांग्रेस के नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती से। लेकिन जहां चुनाव प्रचार के दौरान दोनों उम्मीदवारों में खूब लड़ाई देखने को मिली, वहीं मतगणना के दौरान भी कांटे की टक्कर दिखी। जितेंद्र तिवारी आरंभ से ही बढ़त बनाए हुए थे, ऐसा लग रहा था कि वे चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन क्रिकेट के अंतिम ओवरों के रोमांच की तरह ही पांडेश्वर का चुनाव रहा। मतगणना के आखिरी चरणों में चुनाव हारते हुए दिखाई दे रहे तृणमूल के नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने बढ़त ले ली और अंत में अपनी जीत पक्की कर ली। नरेंद्र नाथ ने जितेंद्र तिवारी को 3,350 वोटों से हरा दिया है। नरेंद्र नाथ को कुल 73,015 वोट मिले, जबकि जितेंद्र तिवारी को 69,665 वोट। अपनी जीत के बाद नरेंद्र नाथ ने कहा कि वो ममता बनर्जी के कैंडिडेट थे, इसलिए उनका जीतना तय था। এই জয়ই তো আনন্দ। আর আমি নির্বাচনের প্রথম দিন বলেছিলাম এনজয় ইলেকশন আমার কর্মীদের, টেনশন নেওয়ার কিছু নয়। 1 ভোটে হোক আর 100 ভোটে হোক আর 1000 ভোটে হোক, পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রার্থী জিতবে, এটা আমরা জানতাম।
তাই লড়াই হয়েছে, আমরা জিতেছি, গোল করেছি, খেলা হয়েছে, এটাই বড় কথা। কি বার্তা দেবেন এবারে জেতার পরে? দেখুন, আমার প্রথম কর্তব্য কর্মীদের উদ্দেশ্যেও বলবো, পাণ্ডবেশ্বরের মানুষকেও বলবো যে সবচেয়ে বড় লড়াই এখন কোভিডের বিরুদ্ধে লড়াই। আসুন আমরা দলমত নির্বিশেষে আমার কর্মীরা যারা আছেন সবাই মিলে কাল থেকে আমাদের নতুন মিশন পাণ্ডবেশ্বরকে কোভিড মুক্ত করা। জিতেন্দ্র তিওয়ারির মতো দেখুন, আমি তো প্রার্থী, আমার মাথায় যার হাত ছিল, যার আশীর্বাদ ছিল, তার নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। चुनाव के कुछ माह पहले पाला बदलकर बीजेपी जाने वाले और चुनाव लड़ने वाले जितेंद्र तिवारी काफी मायूस दिखाई दिए। दुर्गापुर लॉ कॉलेज के मतगणना केंद्र से बाहर निकलते हुए मीडिया से बातचीत में जितेंद्र तिवारी ने कहा कि जनता ने जो फैसला दिया है वह उसे स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन यह लड़ाई बहुत नजदीकी थी। কিভাবে দেখছেন? মানুষ যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেটাকে মাথা পেতে নিচ্ছে। মানুষের উপর কিছু ক্লোজ ফাইট ছিল, আমরা আমাদের ক্ষমতা মতো চেষ্টা করেছি, লড়াই করেছি। মানুষ কিন্তু তৃণমূলের পক্ষে রায় দিয়েছে, সেটা মেনে নিতে হবে, কিছু করার নেই। গণতন্ত্র এটাই নিয়ম, গণতন্ত্র তো এটাই নিয়ম, মেনে নিতে হয়। আশা কি করেছিলেন? আরে আশা করেছিলাম সবাই তো জেতার জন্যই আসে, ঠিক আছে, এবার কি করবেন, মানুষ যদি আমাদের পক্ষে না থাকে কিছু করার নেই। आसनसोल दुर्गापुर की 9 सीटों में से एक और सीट थी जिसके नतीजे पर लोगों की नजरें गड़ी हुई थी। वो है आसनसोल दक्षिण। यहाँ से तृणमूल कांग्रेस की सायोनी घोष और बीजेपी की अग्निमित्रा पाल की लड़ाई थी, लेकिन अग्निमित्रा पाल ने यह लड़ाई जीत ली है और वह पहली बार विधायक चुन ली गई हैं। उन्होंने सायोनी घोष को 4,485 वोटों से हरा दिया है। सायोनी को 83,394 वोट मिले हैं, जबकि अग्निमित्रा पाल को 87,881 वोट। अपनी जीत पर अग्निमित्रा जहां खुश थीं, वहीं पार्टी द्वारा बंगाल की सत्ता हासिल नहीं करने पर दुखी दिखाई दी। প্রথমেই অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাতে চাই আসানসোল দক্ষিণের সমস্ত মানুষকে, যারা আজকে আমাকে জিতিয়েছেন এবং তাদের জন্য কাজ করার এই সুযোগটা করে দিয়েছেন। আমি অভিনন্দন জানাতে চাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এবং টিএমসি দলকে। আজকে তারা আবার মেজরিটি নিয়ে এসেছেন। আশা করি আমার যে স্বপ্ন আসানসোল মানুষের জন্য কাজ করা, জলের ব্যবস্থা করা, দূষণ কমানো, সেগুলো অন্তত আমি যাতে করতে পারি এই আশাটাই রাখবো। যদিও বা আমার সরকার হয়তো হয়নি, কিন্তু আমি যেন আসানসোল দক্ষিণের আমার মানুষদের জন্য কাজ করতে পারি, আমি এটাই আশা রাখবো। এবং আমি অনেক 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 ধন্যবাদ জানাই আমার পরিবারের মানুষদের, মানে আমার আসানসোল দক্ষিণের মানুষ যারা আমার পরিবার, এবং আমার অফকোর্স আমার ভগবান, আমার মা বাবা, আমার 2 সন্তান যারা 1.5 মাস আমাকে ছাড়া রয়েছে, আমার হাজব্যান্ড, আমার শ্বশুরবাড়ি, এবং আপনারা সবাই আমার কার্যকর্তা যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে এই 1.5 মাস। এবং আজকেও আমরা সকাল থেকে সেই 6টা থেকে এসে বসে আছি। এই কি বলবো, এটা একটা দারুণ আনন্দের আর কি, আমার প্রথম বিধায়ক হওয়া। আমার মনে হয় সেটাই হয়তো, কারণ কি আজকে এই যে সুযোগটা, এত কম্পিটিশনের মধ্যে জায়গাটা পেলাম, হয়তো সেই বিশ্বাসটাই এখানে কাজে লেগেছে। আসানসোল দক্ষিণের কোথাও নিশ্চয়ই আমাদের ভুল হচ্ছে, কোথাও নিশ্চয়ই আমাদের মানুষকে বুঝতে ভুল হচ্ছে। আমরা টিএমসির মতো যদিও বা ইভিএম মেশিনকে দোষ দেব না, জনতার মানে সাধারণ মানুষের যে রায় মাথা পেতে নেব। এবং আগামী দিনে আমাদের যে ভুলগুলো হয়েছে, আজকে যে এতটা খারাপ রেজাল্ট হয়েছে, আমরা তো সত্যি ভাবতে পারিনি। কোথাও আমাদের অ্যানালিসিস করাটা দরকার। যদি আপনার প্রতিপক্ষ যিনি ছিলেন মূলত অভিনেত্রী, আজকে তার জন্য কিছু বলবেন? সে আমার ছোট বোনের মতো, আমরা একই ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা কাজ করেছি। আমি তাকে শুভেচ্ছা জানাই, আগামী দিনের জন্য শুভেচ্ছা জানাই। এবং নিশ্চয়ই আসানসোলেও যদি কোনো কাজের সেরকম সুযোগ হয় যেখানে আমি ওকে টেনে নিয়ে কাজ করতে পারবো, অবশ্যই ওকে ডাকবো। আসানসোলে আপনাকে থাকতে হবে তো, এবার সেই সম্ভাবনাটা কি আছে? অবশ্যই আসানসোলে থাকবো এবং কলকাতাতেও থাকতে হবে, কারণ আমি এখনও মহিলা মোর্চার সভানেত্রী।
সেই হিসেবে আমি সারা রাজ্যে মহিলাদের ওপর যে অত্যাচার হয় আমি তাদের পাশে দাঁড়াই। সেই দায়িত্বটাও যেমন রয়েছে, বিধায়িকা হিসেবে বিধানসভায় একটা নিজের ভয়েস ওঠাবার দায়িত্ব রয়েছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আসানসোলের মানুষের সেবা করার সেই দায়িত্বটাও রয়েছে। आसनसोल दक्षिण सीट पिछले चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के पास गई थी। यहां से तापस बनर्जी विधायक थे, लेकिन रानीगंज उन्हें भेज दिया गया था। सायोनी को ममता ने यहां के चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन सायोनी घोष ने जीत के लिए तमाम प्रयास किए, खूब प्रचार की, दौड़ लगाए, अपने को लेकर पैदा हुए विवाद को दूर करने का भी प्रयास किया, लेकिन अंत में वह हार गई। आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज में वह अपनी हार से काफी निराश दिखाई दे रही थी। লাস্টে ফাইনাল কাউন্টিং চলছে। रमजान का पाक महीना आया है, चारों ओर खुशियों का बहार छाया है। तभी तो श्री बालाजी फैशन रेडीमेड सूट और सूट पीसों का संभार लाया है। जी हाँ, महिलाओं का जाना पहचाना शोरूम श्री बालाजी फैशन लेकर आया है एक्सक्लूसिव डिजाइन के रेडीमेड सूट एंड सूट पीसेस, गॉन, कॉटन सूट एंड शिफॉन सूट पीस, फ्रॉक सूट के आकर्षक रेंज, छोटी छोटी बच्चियों के भी स्टाइलिश सूट पीसेस, इसके अलावा डिजाइनर साड़ियों का संभार, साथ ही है मान्यवर के अट्रैक्टिव कलेक्शंस। और पुरुषों के लिए सियाराम के एक्सक्लूसिव शोरूम में ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड ड्रेसों का विशाल संभार। जब सब कुछ हो एक ही छत के नीचे तो कहीं और क्यों जाना। आज ही आना श्री बालाजी फैशन, अपोजिट सुभाष सिनेमा हॉल, जीटी रोड, आसनसोल। आसनसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोधली। जी हाँ, गोधली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर, गोधली समीरन राय रोड, गुरुद्वारा के करीब, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। पश्चिम बंगाल के इस विधानसभा चुनाव में एक तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हवा चली है और इस हवा पर सवार होकर तापस बनर्जी रानीगंज से जीतने में कामयाब हो गए हैं। तापस बनर्जी आसनसोल दक्षिण सीट से विधायक थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्टी के उम्मीदवारों की सूची जारी की थी तो तापस बनर्जी को उनकी सिटिंग सीट की जगह रानीगंज भेज दिया गया था। इस घोषणा से स्वयं तापस बनर्जी हैरान थे और कुछ उदास भी। यह माना जा रहा था कि रानीगंज से तापस बनर्जी जीत नहीं पाएंगे। तृणमूल छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले आसनसोल के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने भी कहा था कि तापस बनर्जी को हराने के लिए रानीगंज भेज दिया गया है। लेकिन लंबे चुनाव प्रचार के बाद रविवार को जब रानीगंज की वोटिंग के नतीजे आए तो सभी हैरान रह गए। आश्चर्यजनक रूप से तापस बनर्जी ने जीत हासिल कर ली है। हालांकि उनको जबरदस्त मुकाबला करना पड़ा है। उन्होंने अपने निकटवर्ती बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर विजन मुखर्जी को 3295 वोटों से हरा दिया है। तापस बनर्जी को 77,528 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी के डॉक्टर विजन मुखर्जी को 74,233 वोट मिले हैं। वहीं रानीगंज सीट गंवा देने वाली माकपा को 21,434 वोट मिले हैं। बहरहाल तापस बनर्जी अपनी पार्टी की सुप्रीमो ममता बनर्जी की हवा पर सवार होकर जरूर जीते हैं, लेकिन यह भी कहना होगा कि उन्होंने प्रचार करने में काफी मेहनत की थी। आज इसी का परिणाम है कि उनके पास जीत का সার্টিফিকেট है। আমার তো আমার নিজের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে
আমার কাছে একটা নতুন জায়গা মানে রাজনৈতিকভাবে নতুন জায়গা নয়, কিন্তু ভৌগোলিকভাবে একটা নতুন জায়গা। মানুষের সঙ্গে অনেক পরিচিত ছিলাম না, তারা কীভাবে আমাকে গ্রহণ করবে। সবসময় অতীতটা তার কাছে যে বিচার্য বিষয় তা তো হয় না। নির্বাচনে অনেক রকম গিমিক কাজ করে, অনেক প্রলোভন কাজ করে। তো আমার শেষ মুহূর্তের মধ্যে বিশ্বাস ছিল যে মানুষ আমাকে একেবারে রিজেক্ট করতে পারবে না। এবং যখন আমি 12,000 ভোটে পিছিয়েছিলাম তখন আমি ভাবলাম বোধহয় নিশ্চয়ই আমার কোথায় ত্রুটি আছে, হয়তো আমি তাদেরকে আমার মতো করে তাদের কাছে পৌঁছতে পারিনি। বা তারপর আবার যখন শেষ মুহূর্তে দেখলাম যে পরের ল্যাবগুলো সাংঘাতিকভাবে মানুষ ভোট দিয়ে আমাকে এগিয়ে দিল, আমি একমাত্র ঈশ্বরের মহিমা ছাড়া কিছু বলতে পারি না। আমি বিশ্বাস করি, কেউ বিশ্বাস করুক বা না করুক, সমস্ত কিছু তার অঙ্গুলিগণা হয়, তার নির্দেশ মতো হয়। গিমিক দিয়ে কিছু হয় না, সবাই একটা ধারাবাহিকতা থাকা চায়, আর চটকদারি করে কিছু হয় না। অনেকে আমার সম্বন্ধে অনেক রটনা করেছিল এবং আপনারা জানেন আমার সব থেকে স্কোপ বেশি ছিল, কিন্তু আমার ওটা খুব ঘৃণিত কাজ বলে মনে হয়েছিল। আর ঈশ্বর আমাকে অনেক দিয়েছে, দল আমাকে অনেক দিয়েছে। যদি কোভিডের প্রভাবে বেঁচে থাকি, যেটা শেষ জীবনে পেলাম সেটাই আমি আমার আশীর্বাদ বললাম, এটাকে নিয়েই চলবো যা পাই। আরেকটা কথা আমি বলি ভাই, কেউ ছাপবে কিনা জানি না, কেউ দেখাবে কিনা আমি জানি না, কিন্তু একটি সংবাদপত্রের আমি এতটা নিন্দনীয় ভূমিকা দেখলাম, আমার সবাই জানাই, আমি তো প্রত্যেককে বলি তোমার সঙ্গে আমার আত্মার সম্পর্ক আমি মনে করি, প্রত্যেকটা রিপোর্টার আমার সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক। কিন্তু একটি পত্রিকা আমার আসানসোল শহরের, তাদের বর্ধমান পেজে আপনি ভোট থেকে আজ পর্যন্ত দেখবেন আমার পদযাত্রা বা আমার কোনো ছবি নেই। এবং সব থেকে যেটা নিন্দনীয়, আমাকে না জেনে আমি কি খাই কি পড়ি, আমার আত্মীয়, আমার ছেলে আর স্ত্রী আমার কেউ আত্মীয় নয়, আমার আত্মীয় প্রচুর, যারা আমার আত্মার সঙ্গে মিলিত হয়ে আছে তারা সবাই আমি শুধু স্ত্রী পুত্র নিয়ে বাঁচি। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. आसनसोल शिल्पांचल का कुल्टी विधानसभा क्षेत्र एक ऐसी सीट था जहां यह कोई श्योर नहीं कर पा रहा था कि कौन जीतेगा, लेकिन रविवार को यह दिखाई दिया कि कुल्टी क्षेत्र में बीजेपी का कमल खिल गया। भगवा पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर अजय पोद्दार ने कांटे की टक्कर में तृणमूल कांग्रेस के उज्जवल चटर्जी को मात्र 800 वोटों से हरा दिया है। डॉक्टर पोद्दार को कुल 80,733 वोट मिले हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस के उज्जवल चटर्जी को 79,933 वोट। वहीं कुल्टी में कांग्रेस ने भी 5,738 वोट हासिल करने में सफलता प्राप्त की है। बीजेपी ने डॉक्टर अजय पोद्दार को यहां से दूसरी बार टिकट दिया था। 2016 के चुनाव में वह उज्जवल चटर्जी से हार गए थे, लेकिन इस बार उन्होंने उज्जवल को पटकनी देकर पहली बार विधायक होने का गौरव प्राप्त कर लिया। हालांकि उनकी पार्टी राज्य की सत्ता प्राप्त नहीं कर सकी है। फिर कुल्टी क्षेत्र के बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए डॉक्टर अजय पोद्दार की जीत बड़ी मायने रखती है। उनकी जीत पर कुल्टी में जश्न मनाया गया। कुल्टीवासी को असंख्य धन्यवाद। फोन किसका होगा? मेरा फोन तो हाथ में फंसा हुआ, धन्यवाद किया जाए वो कम है। ये मेरी जीत नहीं है, कुल्टी के नगरवासियों की और ग्रामवासियों की जीत है। आपका इशू क्या रहेगा? इशू जो मेरा था वही रहेगा। जिन लोगों के पास घर नहीं है, घर, शौचालय, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, ये प्राथमिकता होगी। स्कूल, कॉलेज, चिकित्सा क्षेत्र, ये उसकी बात की प्राथमिकता है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल की सरकार बनने जा रही है, इसके बावजूद भी आप कुल्टी में कमल खिला है, कैसे काम करेंगे, स्थिति को कैसे संभालेंगे? देखिए, केंद्र और राज्य का एक सहयोग होता है काम करने का। अगर आप अपने घर में भी अपने भाई के साथ नहीं बनती है, बोले हम आपको काम करने नहीं देंगे, घर में घुसने नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं होता। आपको फेडरल स्ट्रक्चर में बिलीव करना होगा और फेडरल स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको काम करना देना होगा। और हम लोग काम करना जानते हैं, किस तरह काम लिया जाता है वो भी हम जानते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने दुर्गापुर में कमल खिला दिया है। दुर्गापुर पश्चिम में बीजेपी के उम्मीदवार लखन घुरोई ने तृणमूल कांग्रेस के सिटिंग विधायक विश्वनाथ परियाल को हरा दिया है। उन्होंने 14,664 वोटों से जीत हासिल की है। इस जीत पर लखन घुरोई ने क्या कहा, आइए देखते हैं। জয় আনন্দ, অবশ্যই ভালো লাগছে। মানুষের আমি বলে এসেছিলাম, আমি ঘুরে এলাকায় ঘুরেছিলাম, প্রচার করেছিলাম। দুর্গাপুর মানুষ তারা বলেছিলেন যে আমার দুর্গাপুরে 5 বছর যে ভোট দিয়েছিলাম, 10 বছর দুর্গাপুর উন্নয়ন হয়নি।
কোনো বিকাশ হয়নি। এলাকা এলাকায় জল নেই, রাস্তা নেই, বিদ্যুৎ নেই, সন্ত্রাস চলছে, লুট চলছে, শিল্প বন্ধ, বেকারত্ব বেড়েছে। তাই দুর্গাপুর সমস্ত মানুষ যে ভোট জিতেছেন, আমি কথা দিয়েছিলাম যে আমি যদি জিতি আমি দুর্গাপুর উন্নয়নের কাজ করব, দুর্গাপুরের বিকাশ করব। আজকে জেতার পরে আমি বলতে চাই, আমি দুর্গা মানুষ যেমন ভোট দিয়ে আশীর্বাদ করেছেন, জিতিয়েছেন, আমি কৃতজ্ঞতা বোধ করছি, ধন্যবাদ জানাচ্ছি দুর্গা মানুষকে। আমি আমার সাধ্য যে কাজ, সে কাজ অবশ্যই চালিয়ে যাবো, কাজ আমি করে দেখাবো। ছোট্ট প্রশ্ন, আরেকটা আমার লাস্ট প্রশ্ন আছে, সেটা হচ্ছে যে আজকে তো সামগ্রিক রাজ্যের চিত্র আপনি দেখলেন, যেটা আশা করেছিলেন সেটা হলো না, এইটা নিয়ে কি কোনো পর্যালোচনা হবে? নিশ্চয়ই আমাদের দলের পদ্ধতি আছে, জেলা স্তরে থেকে শুরু করে একদম বুথ স্তর থেকে কেন এই পরাজয় তার পর্যালোচনা হবে, আলোচনা হবে। যেমনি আমরা মণ্ডল স্তরে করবো, জেলা স্তরে করবো, তেমনি রাজ্যে তারা কেন্দ্র স্তরে তারা করবেন। এই হার আমাদের কাছে বিষয় এবং ছিল না, কিন্তু কেন হার হয়েছে তার পর্যালোচনা অবশ্যই পার্টি করবে এবং আগামী দিনে এটা এখান থেকে আমরা শিক্ষা নিয়ে এগোবো।